नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राज्यसभा के अंदर जब किरण रिजिजू को डपट लगाया तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के सिटी पिटी गुम हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण भी दंग रह गए। भारतीय जनता पार्टी नियमों को हवाला देने लगती है जब विपक्ष के लोग बोलते हैं और खुद बोलते समय नियमों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुई कि राहुल गांधी ने इस सरकार के नस जो है ना, वह दुखती नस दबा दी है राहुल गांधी ने, और जैसे दबाई है सरकार पूरी तरह से तिलमिला गई है। मोदी और शाह भगे ही हुए हैं, संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, और जो अंदर की चीजें बाहर निकल रही हैं अब कि कैबिनेट में अमित शाह को चेतावनी दी गई है। मैं नहीं जानता वह चेतावनी क्या है और क्या नहीं है, लेकिन विपक्ष की रणनीति बहुत साफ है। राहुल गांधी जिस तरह से लीड कर रहे हैं इस वक्त इंडिया गठबंधन को, और पूरी इंडिया गठबंधन एक है, तो नीतीश नायडू का भी शिकंजा मोदी के ऊपर कस रहा है और नीतीश नायडू भी रास्ते अलग तलाश रहे हैं। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका, जो टीएमसी के सांसद घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं और एनडीए की किसी भी बैठक में नहीं जा रहे। आज भी हुई बैठक से उन लोगों ने साइड कर लिया। तो 2 दिन पीछे की अगर हम चर्चा करें तो 3 सांसदों ने यह कहा था कि हम एनडीए को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम एनडीए की बैठक में नहीं जाएंगे। लेकिन उसकी संख्या बढ़ करके 9 हो गई और 9 से अब बताई जा रही है 12 हो गई है, जो मोदी सरकार के लिए संकट है। कल तक जो डिलिमिटेशन बिल लाने की बात चल रही थी, आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को यह कहना पड़ता है, नए सीट बढ़ाने वाले कानून हम नहीं लाएंगे। लाएंगे कहां से? 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में नहीं है, नीतीश नायडू सपोर्ट में नहीं है, अनुप्रिया पटेल जैन चौधरी सपोर्ट में नहीं है। अब ऐसे में जब 272 के भी आंकड़े हैं या नहीं है मोदी के पास, इसके लाले पड़े हुए हैं, तो 362 का सपना कहां से देखेंगे? हकीकत क्या है? यानी कि इंडिया गठबंधन की एक और बड़ी जीत और मोदी एक बार फिर घुटने के बल। अब अगर इस सदन में डिलिमिटेशन बिल भारतीय जनता पार्टी नहीं लाती है तो फिर इसका मतलब बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी की विदाई तय है, क्योंकि फिर डिलिमिटेशन बिल शीतकालीन सत्र में ला करके कोई मतलब नहीं होगा। तब तक तो जो नया जनगणना है उसके आंकड़े आ जाएंगे और 27 में चुनाव है। ऐसे में मोदी का आखिरी उम्मीद भी टूट गया। लेकिन नीतीश नायडू कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में जो आते हुए नजर आ रहे हैं, तो मोदी की बची खुची जमीन भी खसक रही है। अब मोदी को यह टेंशन तो है कि अब एनडीए गठबंधन साथ नहीं दे रहा है, लेकिन एनडीए गठबंधन में कुछ दलों को खुशी है इस बात की कि मोदी की विदाई निश्चित होती जा रही है। क्यों? इसलिए भी कि नीतीश नायडू को भी तोड़ने की भरपूर कोशिश मोदी ने और अमित शाह ने की, तो ऑपरेशन लोटस चलता था और अब दिन बुरे हुए तो उन्हीं के सपोर्ट की बात करने लगे, जो सपोर्ट नीतीश नायडू का नहीं मिल रहा है मोदी सरकार को। अब महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया गठबंधन क्या एकजुट है? अभी तक इंडिया गठबंधन एकजुट है, इसी का नतीजा है कि डिलिमिटेशन बिल को कैंसिल किया जा रहा है। अब राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक और सरकार के प्रति चट्टान बन के खड़े हैं, तो मोदी के लिए मुश्किल इस बात से भी है
कि राहुल गांधी के संपर्क में नीतीश नायडू बताए जा रहे हैं, और जब राहुल गांधी के संपर्क में नीतीश नायडू आ चुके हैं तो पीएम मोदी की कुर्सी जानी तय है। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, इसका मतलब सरकार गिरने वाली है। पिछले कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को कहा था कि 100 से 150 सांसद भारतीय जनता पार्टी के मोदी के खिलाफ हैं। इस वक्त आरएसएस हो या भाजपा का आईटी सेल हो, जो भी हो, सब के सब फेल हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के लोगों के सपोर्ट इनको नहीं मिल रहे। अब छात्रों का गुस्सा और भड़क रहा है, और राहुल गांधी छात्रों को ले आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जितना मोदी भाग रहे हैं, अमित शाह भाग रहे हैं, उतने ही उनकी असली सच्चाई देश के सामने जीते सबूत के साथ, यानी कि जो प्रताड़ित किए हुए बच्चे हैं उनके साथ ला करके लाइव प्रोग्राम करा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े करते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर को जो धक्का पहुंच रहा है, भाजपा तिलमिला रही है और कोर वोटर इन सभी विषयों को देख करके इनसे पीछे जा रहे हैं। ऐसे में इनसे जब साथ छोड़ रहे हैं, इनके वह कदम पीछे खींच रहे हैं, साथ खड़े नहीं हो रहे भाजपा के, तो भाजपा के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। क्योंकि जब वह साथ छोड़ रहे हैं तो इनका अस्तित्व दांव पर लग रहा है। तो जो संवाद करने की छात्रों के साथ आरएसएस ने प्लान बनाया था, वह भी किसी का काम का नहीं रहा, और मोदी का तो कोई वजूद ही नहीं रहा। अब ऐसे में राहुल गांधी का जो इलाहाबाद के अंदर छात्र संवाद होना था, और एक स्टेडियम के अंदर जब उनको परमिशन मिला हुआ था, 51,000 रुपया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जमा किया था, तो उसे रद्द कर देता है, परमिशन प्रशासन कैंसिल कर देता है एन वक्त पर, जबकि 8 अगस्त को ही वह होना था। यानी कि जो वहां संख्या छात्रों की आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी उससे डर गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वह परमिशन कैंसिल करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। छात्रों के प्रति राहुल गांधी का सम्मान और बढ़ रहा है, और छात्रों का सामने नरेंद्र मोदी को लेकर के और भी गुस्सा लोगों के अंदर पनपने लगा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है, या यूं कह दे कि मोदी की सरकार संकट से दौड़ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता हैं जिन्हें मंत्री पद से या सत्ता से कोई लेना देना नहीं, वह मोदी और शाह को अपने ऊपर एक बोझ समझ लिए हैं, और यही बोझ आरएसएस भी समझ लेगा। यानी कि आरएसएस जो बचाने की कोशिश कर रहा था, वह उसकी कोशिश नाकामयाब हो रही है, और आरएसएस के अंत के तरफ इशारा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आरएसएस भी अब मोदी और शाह के खिलाफ, यानी कि जो बागी गुट और बागी भगदड़ मचने की जो उम्मीद थी, उसको और बल मिल जाता है। इसका मतलब मोदी की सरकार अब आखिरी पैदान पर आकर के खड़ी हुई है, और कब सरकार गिरेगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अब ऐसे में जब अपने भी साथ छोड़ रहे हैं और सहयोगी भी साथ छोड़ रहे हैं, तो और भी कड़े तेवर और अनाप शनाप फैसले मोदी सरकार करती हुई नजर आ रही है, जो विपक्ष उसका फिर भी खुल करके सामना कर रहा है, और मोदी सरकार भाग रही है। अब विपक्ष पूरी परिक्रमा गांधी परिसर से जाकर के वहां से पूरा घूम करके संसद मार्च कर रहा है, और मार्च करके अमित शाह और मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी पिछले दरवाजे से आते हैं और पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। यह इस सरकार का चरित्र और इस सरकार की जो कितनी पावरफुल है और कितना ताकत है, यह है जब पिछले दिन नरेंद्र मोदी को बॉस बना करके पेश किया था, तो भी युवाओं ने, जैन जी ने उनका सारा बॉसपना निकाल दिया था कि हमने बॉस नहीं पीएम चुना था, बॉस हम नहीं मांगते। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक नई संकट के दौर से गुजर रही है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर
टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।